एपिसोड 50 नंबर 3 लिंग जियाओ। लिंग मेई द्वारा परीक्षण समाप्त करने के बाद लिंग जियाओ की बारी थी। जब उन्होंने लिंग जियो का नाम सुना तो मास्टर बैयुन, जू लिंग, जू यंग और अन्य सभी ने अपना ध्यान उस पर केंद्रित कर दिया। लक्ष्य लिंग जियाओ था। जू यंग का चेहरा उदासीन बना रहा। उसके विचार में लिंग जियाओ 14 वर्ष की आयु में मार्शल नस साधना के 8वें स्तर पर था और उसकी क्षमता निश्चित रूप से उससे अधिक नहीं होगी। लेकिन सच कहूं तो वह अभी भी थोड़ी घबराई हुई थी। आखिरकार लिंग जियो ने जुओ लेंग को मार दिया और उसकी क्षमता अभी भी अज्ञात थी। वह जू यंग निश्चित रूप से लिंग जियाओ से नहीं हारेगी। वह हार भी नहीं सकती थी क्योंकि झुआ, दियो और लू जिंग सभी बाहर हो चुके थे। लिंग जियो ने बस मास्टर बैयुन को सलाम किया और फिर जू यंग की ओर देखे बिना ही पहाड़ के द्वार की ओर चल दिया। यद्यपि लिंग जियाओ के टेम्पलेट ने उसे अपनी आभा और क्षेत्र को छिपाने की अनुमति दी, लेकिन उसके लंबे समय से चले आ रहे आत्मविश्वास ने अभी भी उसे अंतर का एहसास दिलाया। इससे एल्डर बाई ने उसकी ओर अधिक ध्यान से देखा। झाओसी और झाओजी ने भी अपना ध्यान लिंग जियाओ पर केंद्रित किया। इतने शांत और अंतर्मुखी दिखने वाले युवक में किस प्रकार की क्षमता है? तुम तो बस दिखावा कर रहे हो। ये देखकर कि लिंग जियो को परीक्षा से पहले इतना ध्यान मिला है, जू यंग थोड़ा दुखी महसूस कर रही थी। वह नहीं जानती थी कि अधिकतर लोग ऐसे विचार इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। इससे पहले कि लिंग जियो पहाड़ के गेट पर चले, उसने पहाड़ के गेट को धीरे से थपथपाया, बहुत जोर से नहीं, और माउंटेन और रिवर मार्शल सोल को सक्रिय नहीं किया। 1 सितारा, 2 सितारे, 3 सितारे। लगभग लिंग जियो का हाथ पहाड़ के द्वार पर रखा गया है ताकि वह अपने संभावित प्रदर्शन को नियंत्रित कर सके और उसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। वास्तव में जिस क्षण उसके हाथ ने पर्वत द्वार को छुआ, पर्वत और नदी की दुनिया में 7 सितारा फूल पहले से ही बदल गया था और इसका वास्तव में पर्वत द्वार के साथ कुछ संबंध था जो पर्वत द्वार के परिवर्तनों को नियंत्रित कर सकता था। लेकिन इसके लिए उसे पहाड़ के गेट को छूना होगा, अन्यथा वह वास्तव में जू यंग को धोखा दे सकता है। 3 सितारे, कीमती शरीर, उत्तीर्ण, स्को 20। ये योग्यता उत्तरी हान साम्राज्य की राजकुमारी झाओसी और लेंग मेई के समान ही है। हालांकि इसे उत्कृष्ट माना जाता है, लेकिन यह मिंगटियन और लेंग हाओ से बहुत पीछे है। इसलिए यह निश्चित रूप से बहुत अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। वास्तव में यदि लिंग जियो अपनी क्षमता का पूर्ण प्रदर्शन करता है तो ये द्वार पर्याप्त नहीं हो सकता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि भगवान की ईर्ष्या लेंग हाओ के प्रति ईर्ष्या से अधिक गंभीर है। अनमोल शरीर, बुरा तो नहीं है, पर मेरी तुलना में तो बहुत पीछे है। ये परिणाम देखकर जू यंग ने राहत की सांस ली। लिंग जियाओ उसके जितना मजबूत नहीं है और उसकी क्षमता भी उसकी जितनी अच्छी नहीं है। ये निश्चित रूप से उसके लिए बहुत अच्छी खबर है। जू लिंग भी स्पष्ट रूप से राहत महसूस कर रहा था। किसी भी मामले में उनके और मास्टर बैयुन के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। निंजा कबीले और मानव कबीले के बीच संबंध भी अच्छे नहीं हैं। वह नहीं चाहता कि लिंग जियो ऐसा व्यक्ति बने जो आकाश के खिलाफ जाए। लिंग जियो ने अपना हाथ वापस खींच लिया, एल्डर बाई को प्रणाम किया और फिर योग्य पक्ष पर खड़ा हो गया। पहले टेस्ट में उन्होंने 10 अंक बनाए और इस टेस्ट में 20 अंक, यानी पहले से ही 30 अंक। जब तक निम्नलिखित परीक्षणों में कोई दुर्घटना नहीं होती है तब तक मध्यम और निचले स्कोर के साथ भर्ती होना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। बच्चे, तुम तो बस ऐसे ही हो। तुम मिंगटियन से लड़ना चाहते हो, हमसे लड़ोगे। संयोगवश लिंग जियाओ के पास खड़ा व्यक्ति हेईसू है। अब इस आदमी को राहत मिली है। लिंग जियाओ की चालाकी और लड़ने की क्षमता बहुत ही अद्भुत है। उसे सच में डर है कि इस बच्चे में कोई प्राकृतिक प्रतिभा है। एक बार जब वह किसी बड़े की कृपा से बन जाता है तो उसका गुरु मोयान त्यानजुन भी इस बच्चे को दबा नहीं सकता। अब यह अच्छा है। ये सिर्फ एक अनमोल संस्था है जो वास्तव में चिंता का विषय नहीं है। आप जानते हैं, नामांकन के विस्तार से पहले अनमोल संस्था सिर्फ एक योग्य मानक है। हेईसू एक परिशरीर है। लिंग जियो का प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि वह उत्कृष्ट है, जिससे हेईसू को अन्य चीजों पर भी संदेह नहीं होता है। यदि लिंग जियाओ का प्रदर्शन बहुत खराब रहा या उसकी क्षमता लेंग मेई से भी कम रही तो हेईसू को संदेह हो सकता है कि उसके परीक्षण में कुछ गड़बड़ है। मास्टर बैयुन हेईसू के हाव भाव में आए बदलावों को देख रहा था। ये देखकर वह राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसा लगता है कि लिंग जियाओ ने कम प्रोफाइल रखने का स्तर पार कर लिया है। अगला कदम खेती पर ध्यान केंद्रित करना है।
नंबर 2, जूयंग। एक आवाज सुनाई दी और जूयंग ठंडे चेहरे के साथ पहाड़ी द्वार के सामने चली गई। लिंग जियाओ को वास्तव में जूयंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस चुपचाप अपने बारे में सोचता रहता था। अगर वह क्षमता के स्तर को पार कर जाता तो वह मूल रूप से युहुआ संप्रदाय में प्रवेश कर सकता था। वह अपने भविष्य के प्रति लालसा से भरा हुआ था। हालांकि उनके विपरीत जूयंग के विशेष स्वभाव ने कई युवा प्रतिभाओं की सराहना हासिल की और कई युवा पुरुषों की आंखें लगभग दिलों में बदल गईं। बस एक और भयानक आवाज सुनाई दी और पूरा पर्वत द्वार हिल उठा। सौभाग्य से इस बार कोई गरजता हुआ बादल नहीं था, जिसका मतलब था कि जूयंग की क्षमता अभी भी लिंग हाउ से खराब थी। लेकिन फिर भी चमकदार रोशनी अभी भी बाकी सभी से आगे निकल गई। 4 सितारे, चारों तारे जगमगा उठे। हालांकि सिर्फ आत्मा की क्षमता ही इस स्तर तक पहुंची थी, बाकी 2 क्षमताएं सिर्फ 2 सितारों के आसपास थीं, लेकिन ये पहले से ही बहुत भयानक था। अच्छा, 4 सितारे, अमर खजाना शरीर, पारित, स्कोर 30। शायद लिंग हाउ जैसी प्रतिभा की उपस्थिति के कारण एल्डर बाई की प्रतिक्रिया विशेष रूप से उत्साहित नहीं थी, लेकिन आप अभी भी देख सकते हैं कि उसका चेहरा फूल की तरह मुस्कुरा रहा था। अमर खजाना शरीर, विस्तार से पहले भी यह एक योग्यता थी जो उसे आसानी से युहुआ संप्रदाय में शामिल होने की अनुमति दे सकती थी। बूढ़े आदमी बैयुन, क्या हाल है? मेरी बेटी बहुत अच्छी है ना? जू लिंग ने मास्टर बैयुन को उत्तेजक नजर से देखा और पूछा। वह वास्तव में बहुत अच्छी है, लेकिन वह अभी भी मिंगटियन और जुओ लिंग से थोड़ी खराब है। मास्टर बैयुन ने अपना सिर हिलाया और कहा। उन्होंने लिंगजियो का उल्लेख नहीं किया क्योंकि उन्हें लिंगजियो को भी इसे गुप्त रखने में मदद करनी थी। हाँ, वह मिंगटियन और जुओ लिंग से थोड़ी खराब है, लेकिन आपके गर्वित शिष्य लिंग जियाओ की तुलना में वह बहुत बेहतर है ना? जू लिंग ने लिंगजियो की ओर देखा। उसे उम्मीद थी कि वह लिंगजियो की आंखों में आश्चर्य देख सकेगा, लेकिन यह अफसोस की बात थी। लिंगजियाओ ने यहाँ की स्थिति पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अपने बारे में सोचने के लिए अपना सिर नीचे झुका लिया। हंस, ये बच्चा नाटक करने में बहुत अच्छा है। जू लिंग ने ठंडी सांस ली और यही एकमात्र स्पष्टीकरण था। वह ये स्वीकार नहीं करेगा कि लिंगजियो ने जू यंग की योग्यता का तिरस्कार किया था। नंबर 1, झाओजी। उत्तरी हान साम्राज्य के तीसरे राजकुमार झाओजी स्वर्गीय मार्शल शिरा के 9वें स्तर के मास्टर थे और केवल 16 वर्ष के थे। 3 चालों में उस हत्यारे को मार गिराया जो मार्शल वेन्स के 9वें स्तर पर था। सभी राशियों से देखा जाए तो इस लड़के की क्षमता भी बहुत अद्भुत है। इसलिए जब उन्होंने अपना नाम सुना तो अचानक वहां शांति छा गई। बहुत से लोग जानना चाहते थे कि क्या झाओजी को भी लिंग हाओ की तरह स्वर्ग से ईर्ष्या हो सकती है। यहाँ तक कि एल्डर बाई ने भी झाओजी को देखा और काफी आशान्वित दिखे। झाओजी वहीं खड़ा रहा। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे थपथपाया। पहाड़ का द्वार हिल गया और सुनहरी रोशनी चमक उठी। तेज रोशनी के कारण कई लोग अपनी आंखें खोलने में असमर्थ हो गए। जू यंग की तुलना में ये दृश्य थोड़ा और भी मजबूत था। 4 सितारे, इसे थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, लेकिन यह अफसोस की बात है कि यह 5 सितारों तक नहीं पहुंच सका। 4 सितारे, अमर खजाना शरीर, पारित, यह मूल्यांकन स्कोर 30 है। झाओजी का परीक्षण समाप्त होने के बाद ये दूसरा मूल्यांकन पूरी तरह से पूरा हो गया। कुल 68 लोग अंततः मूल्यांकन में उत्तीर्ण हुए। ये राशि वास्तव में बहुत छोटी नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि एल्डर बाई ने अपनी स्कोरिंग रैंकिंग की घोषणा नहीं की है, इसलिए अभी तक किसी को भी उनकी विशिष्ट रैंकिंग का पता नहीं है। लेकिन लिंग जियाओ की राय में आगे वाले लोग बस कुछ ही लोग थे। झाओजी, जू यंग, लिंग मेई और झाओसी निश्चित रूप से अपरिहार्य हैं। उनके साथ रैंकिंग शायद कम नहीं है। दाई यूलिंग, इस वरिष्ठ भाई का अनुसरण करते हुए योशान तक चलो। बाकी तुम लोग मेरे साथ अगले स्तर तक चलो। एल्डर बाई ने खड़े होकर युहुआ संप्रदाय की एक महिला शिष्या को दाई यूलिंग को औषधि पर्वत पर ले जाने का आदेश दिया। ये संभवतः युहुआ पर्वत की एक चोटी है। गुरु, स्वर्ण प्रकाश स्वर्गीय भगवान का साधना स्तर क्या है, जिन्होंने अभी अभी लिंग हाओ को ले लिया है? इसकी तुलना दानव ज्वाला स्वर्गीय भगवान से कैसे की जा सकती है? रास्ते में लिंगजियो अंततः पूछे बिना नहीं रह सका। गोल्डन लाइट त्यानजुन स्वर्गीय क्षेत्र में एक उच्च स्तरीय पावर हाउस है। दानव ज्वाला त्यानजुन को अभी अभी स्वर्गीय क्षेत्र में पदोन्नत किया गया है। इसमें बहुत बड़ा अंतर है। एक बार जब वह स्वर्गीय क्षेत्र में पहुंच जाता है तो वह एक साधारण व्यक्ति के शरीर से लगभग पूरी तरह से छुटकारा पा लेगा। उसकी आत्मा से लेकर उसके शरीर तक
वह बिल्कुल नया होगा। हाँ, वह बिना किसी बाहरी बल के हवा में उड़ सकता है, मास्टर बैयून ने समझाया। ये कहने के बाद वह अपना सिर हिलाने और कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। एक शिक्षक के रूप में मैं अपने जीवनकाल में स्वर्ग और मानवता के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। स्वर्ग और मनुष्य के क्षेत्र के नीचे पारलौकिकता का क्षेत्र है। मार्शल मेरिडियन दायरे की तरह ट्रांसेंडेंट दायरा भी 9वां स्तर है। हालांकि मार्शल आर्ट क्षेत्र के विपरीत, जहां प्रत्येक स्तर पर एक मार्शल नस खोली जाती है, पारलौकिक क्षेत्र के पहले स्तर को पार करने से पहले शरीर में परिवर्तन होता है, जब तक कि वह नश्वर शरीर के बंधनों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाता है और स्वर्ग और मनुष्य के क्षेत्र को प्राप्त नहीं कर लेता है। एक अर्थ में दिव्य क्षेत्र को मनुष्यों का उच्चतर स्तर कहा जा सकता है। वे ऐसे काम कर सकते हैं जो सामान्य लोग नहीं कर सकते। जिन चीजों को आम लोग जादुई मानते हैं, वे उनके लिए सामान्य बात हैं। यह अफसोस की बात है कि मास्टर बैयून कभी इस स्तर तक नहीं पहुंचे, इसलिए जब उनसे समझाने के लिए कहा गया तो वे वास्तव में इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझा सके। उन्हें लिंग जियो के अन्वेषण का इंतजार करना पड़ा। अब और बात मत करो। 2 और मूल्यांकन हैं, एक है विशाल तंत्र और दूसरा है देवताओं की सचित्र पुस्तक। बेहतर होगा कि तुम ध्यान दो, क्योंकि भले ही तुम इन 2 मूल्यांकनों में पास न हो सको, लेकिन शायद तुम उन्हें पास कर सको। अभी भी कुछ लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। बड़ी बाई की आवाज सुनाई दी। हालांकि उन्होंने केवल अगले 2 मूल्यांकनों के नाम बताए, लेकिन विशिष्ट विषय वस्तु की घोषणा नहीं की, जिससे लोग थोड़ा असमंजस में पड़ गए। लिंग जियाओ की योजना ये थी कि यदि उसे युद्ध या बुद्धि परीक्षण का सामना करना पड़े तो उसे पूरे अंक मिलेंगे, क्योंकि इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। वह उस दिन हीजुओ को घायल करने में सक्षम था, जिसने पहले ही उसके उत्कृष्ट लड़ाई कौशल को साबित कर दिया था। यह अनुमान लगाया गया है कि दानव ज्वाला तियानजुन भी यह जानता है। बात बस इतनी सी है कि संप्रदायों के बीच एक दृष्टिकोण की असाधारण क्षेत्र में तथाकथित युद्ध कौशल का कोई खास उपयोग नहीं है। इससे केवल जीवन ही बच सकता है। इसलिए मूल्यांकन में अनुपात बड़ा नहीं है, केवल 10 अंक है। भले ही लिंग जियो को पूरे अंक मिल जाएं, फिर भी संभवतः उसे दानव ज्वाला स्वर्गीय भगवान द्वारा नीची नज़र से नहीं देखा जाएगा। इसके अलावा अपनी ताकत को छिपाना और अपनी ताकत को बहुत अधिक छिपाना और अंत में बाहर हो जाना बहुत शर्मनाक होगा। एल्डरबाई ने पहाड़ी द्वार खोला और सभी लोग उनके पीछे पीछे एक संकरे मार्ग पर चले गए। इस तरफ से देखने पर यह मार्ग बिल्कुल काला दिखाई देता है। ये जानना असंभव है कि मार्ग कितना लंबा है और मार्ग के दूसरी तरफ क्या है, ये तो दूर की बात है। लिंग जियो वास्तव में देख सकता था कि मार्ग के अंत में एक बहुत ही खतरनाक आभा वाली काली छाया थी। इस काली छाया की दमनकारी शक्ति लगभग मार्शल आर्ट के 9वें स्तर के मास्टर के बराबर है। तीसरे मूल्यांकन की विषय वस्तु बहुत सरल है। यहाँ से मार्ग के दूसरी ओर भागो। इस प्रक्रिया के दौरान तुम्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें या तो इससे बचना होगा या आक्रमण करना होगा। स्को की गणना उस दूरी के आधार पर की जाती है जिस तक तुम पहुंच सकते हो। एल्डरबाई ने शांति से कहा, मार्ग कुल मिलाकर 10 फीट लंबा है। आगे बढ़ने पर प्रत्येक पैर एक अंक के बराबर होगा। अगर कोई अंत में विशालकाय मशीन जानवर को मार सकता है तो अतिरिक्त 10 अंक जोड़े जाएंगे। ये नियम इतना सरल और स्पष्ट है कि कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले कौन जाएगा? इस बार हमें संख्याओं के क्रम का पालन नहीं करना है। मैं इससे करूंगा। जैसे ही एल्डरबाई ने बोलना समाप्त किया, 7वें स्तर के शीर्ष मार्शल आर्ट वाले एक युवक ने अंधेरे मार्ग में छलांग लगा दी। उनकी क्षमता खराब नहीं है 2 सितारों तक पहुंचना, जो एक उच्च गुणवत्ता वाला खजाना शरीर है। हालांकि ताकत वास्तव में उतनी अच्छी नहीं है। जैसे ही युवक गलियारे में दाखिल हुआ, सामने से अचानक एक सफेद रोशनी चमकी। उसे पहचानने का समय ही नहीं मिला और वह सीधे बाहर निकल गया। वैसे यदि आपकी साधना का स्तर मार्शल आर्ट के 8वें स्तर से नीचे है, जब तक कि आपके पास विशेष योग्यताएं न हो, तो आपके लिए इस मूल्यांकन में 0 अंक प्राप्त करना सामान्य बात है। जो लड़का विस्फोट से मारा गया था, उसे कोई चोट नहीं आई, लेकिन वह बहुत निराश दिख रहा था। निश्चित रूप से जब तक आपकी क्षमता लेंग हाओ जितनी नहीं है, ताकत भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह मेरी बारी है। इस बार जो व्यक्ति दौड़कर आया वह एक युवा व्यक्ति था, जिसके पास मार्शल आर्ट के 8वें स्तर की प्रारंभिक साधना थी। उसकी ताकत अधिक मजबूत है और उसकी प्रतिक्रियाएं अधिक सतर्क हैं। हालांकि जब वह गलियारे में कूदा तो अपेक्षित सफेद रोशनी नहीं दिखी। इसके बजाय अंधेरे से रोशनी की एक किरण उभरी। कब
युवक ने जल्दी से जवाब दिया, 3 या 4 कदम पीछे हटा और लगभग गलियारे से बाहर निकल गया। सभी को गलियारे में एक आकृति दिखाई दे रही थी, लेकिन इस आकृति का शरीर स्टील का बना था और वह अपने हाथ में एक लंबा चाकू लहरा रहा था। ये स्पष्टतः एक यांत्रिक कठपुतली है। इस यांत्रिक कठपुतली की ताकत मार्शल आर्ट के 7वें स्तर के शिखर से अधिक मजबूत है, लेकिन मार्शल आर्ट के 8वें स्तर के प्रारंभिक चरण की तुलना में थोड़ी कमजोर है। यह एल्डरबाई के शब्दों के अनुरूप है, वुमाई के 8वें स्तर से नीचे के योद्धाओं के लिए अंक प्राप्त करना बहुत कठिन है, यदि उनके पास विशेष योग्यताएं नहीं हैं। शुरुआती खतरे के बाद युवक जल्दी ही शांत हो गया। एक लड़ाई के बाद उसने यांत्रिक कठपुतली को हराया और फिर 10 फीट आगे बढ़ गया। अचानक अंधेरे में तेज गति से 2 प्रकाश किरणें आईं। ये स्पष्ट रूप से मार्ग के विपरीत छोर से उड़ रहा था, लेकिन इसकी गति बहुत तेज थी और यह क्षण भर में ही युवक के सामने आ गया। उल्टी तलवार। इससे पहले कि उस युवक को छेदा जाता, वह केवल यही सोचता रहा और फिर बेहोश हो गया। यदि आप मार्ग में घायल हो जाते हैं तो आप नहीं मरेंगे, अधिक से अधिक आप बेहोश हो जाएंगे। आप इस बारे में निश्चिंत रह सकते हैं। हम शिष्यों को स्वीकार करना चाहते हैं, लोगों को मारना नहीं। एल्डरबाई ने समझाया कि उनका युहुआ संप्रदाय एक राक्षस संप्रदाय नहीं है, इसलिए यह इतना खूनी नहीं है। 10 फुट आगे बढ़ो। अंक 1। वुमाई के 8वें स्तर की खेती के साथ प्रतिभाशाली लड़का केवल 10 फीट आगे बढ़ा, जो वास्तव में अफसोस की बात है। उसके बाद एक के बाद एक कई लोगों ने इस स्तर की परीक्षा दी। हर संकट अलग होता है, इसलिए चाहे आप इसमें जल्दी शामिल हो या देर से, इसका कोई संदर्भ मूल्य नहीं है। बेशक ये दूसरों के लिए है, लिंग जियाओ के लिए बाद में प्रवेश करना एक बड़ा लाभ था, क्योंकि उसने पाया कि यांत्रिक कठपुतलियों और अजीब हमलों की आवृत्ति निश्चित थी। जब तक वह इस पैटर्न को पा सकता था, वह बिना लड़े इस स्तर पर आसानी से पूरे अंक प्राप्त कर सकता था। युवा स्वामी, मैं जा रहा हूँ। लेंग मेई से पहले झाओसी ने इस स्तर पर सबसे अधिक अंक बनाए, लेकिन उन्हें केवल 5 अंक मिले और वे आगे नहीं बढ़ सके। जरा ठहरिए। लिंग जियाओ ने लेंग मेई को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। लिंग जियाओ मास्टर बैयुन के साथियों में से एक नहीं है, इसलिए कोई भी नियम नहीं तोड़ेगा। यद्यपि वह संभावित मूल्यांकन में लेंग मेई की मदद नहीं कर सकता, फिर भी उसे इस मूल्यांकन में कुछ मार्गदर्शन देना बहुत अधिक नहीं है। लिंग जियो के मार्गदर्शन के बाद लेंग मेई वास्तव में मार्शल आर्ट के 8वें स्तर की अपनी प्रारंभिक चरण की साधना के आधार पर इस स्तर में 10 अंकों का पूर्ण स्कोर प्राप्त करने में सफल रही। इससे बाकी सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। हालांकि किसने सोचा होगा कि इसका बहुत सारा श्रेय लिंग जियाओ को जाता है। यदि लेंग मेई अकेले 5 अंक प्राप्त कर सकती है, तो अधिकतम 6 अंक ही उसकी सीमा होगी। लेंग मेई के बाद जुयंग और झाओजी दोनों ने इस स्तर के लिए सफलतापूर्वक पूर्ण अंक प्राप्त किए। दिलचस्प बात कि अंत में इन दोनों ने विशालकाय मशीनी जानवर को मारने की कोशिश की, लेकिन वे हार गए। यह महसूस करते हुए कि यह लगभग पूरा हो गया है, लिंग जियो भी गलियारे की ओर चला गया। मास्टर, क्या मुझे अतिरिक्त 10 अंक मिल जाएं तो अच्छा रहेगा। लिंग जियो ने मार्ग में प्रवेश करने से पहले मास्टर बैयुन से पूछा। बेशक ये कोई समस्या नहीं है। बहुत से लोग जानते हैं कि आपके युद्ध कौशल शक्तिशाली हैं। यदि आपका प्रदर्शन खराब है, तो अन्य लोग संदिग्ध हो जाएंगे। लेकिन वह मशीन जानवर मार्शल आर्ट के 9वें स्तर के बराबर एक योद्धा है। क्या आप वास्तव में इसे मार सकते हैं? मास्टर बैयुन लिंग जियो की लड़ने की क्षमता के बारे में बहुत स्पष्ट हैं, लेकिन उन्हें अभी भी संदेह है। लिंग जियाओ ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। यदि वह मार्शल आर्ट के 9वें स्तर पर एक योद्धा होता, तो वह निश्चित रूप से उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होता, लेकिन विशालकाय मशीन जानवर अलग था। यह एक नासमझ चीज थी। जब तक वह कमजोर बिंदुओं को समझ लेता है, मार्शल आर्ट के 9वें स्तर की तो बात ही छोड़िए, वह असाधारण क्षेत्र तक पहुंचने पर भी नहीं डरेगा। वूश! लिंग जियो गलियारे में भाग गया। तभी एक ऐसा दृश्य घटित हुआ जिसने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने किसी यांत्रिक कठपुतली से लड़ाई नहीं की, बल्कि बस उस बिंदु की ओर ऐसे चले जैसे टहल रहे हों। बस इतना है कि जब भी हमला होगा, उसका शरीर थोड़ा तेजी से चलेगा और वह आसानी से उससे बच सकेगा। क्या ये बच्चा युहुआ संप्रदाय का रिश्तेदार नहीं है? ऐसा क्यों लगता है कि उसे संगठन के बारे में पहले से पता था? हाँ, नहीं तो आप इतनी आसानी से हमले से कैसे बच सकते थे? चुप! मैं अब और झंझट नहीं करना चाहता तुम्हारी हिम्मत ऐसी बकवास कहने की। आप बहुत अज्ञानी हैं। क्या आपने यह नहीं देखा कि उन हमलों का वास्तव में एक पैटर्न होता है? ये सिर्फ इतना है कि भले ही आम लोग इस पैटर्न के बारे में जानते हों, वे आसानी से इससे बच नहीं सकते।
लेकिन ये बच्चा बच सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके मूवमेंट स्किल बहुत भयानक हैं। कम से कम यह असाधारण मार्शल आर्ट भी है। ठीक है, इसे अब जिनपिन मार्शल आर्ट कहा जाना चाहिए। झाओ जी वास्तव में इन लोगों को नीची नज़र से देखते हैं। जब वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो ये कहना कि ये दूसरों से संबंधित है वास्तव में हास्यास्पद है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे वह भी थोड़ा संदिग्ध हो गया। जब लिंग जियो मार्ग के अंत तक पहुंचा तो उसने अचानक तलवार से हमला कर दिया। निष्पक्ष रूप से इसने मशीन जानवर की सबसे कमजोर कड़ी पर प्रहार किया। केंद्रीय कोर नष्ट हो गया और मशीन जानवर अचानक शांत हो गया और यह एक लोहे का टुकड़ा बन गया जिसे धमकाया जा सकता था। इस समय एल्डरबाई के चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। ये कितना भयानक निर्णय है, कितना भयानक युद्ध कौशल है। यह अफसोस की बात है कि इस व्यक्ति की क्षमता उत्कृष्ट नहीं है, अन्यथा वह निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होता जिसे 100,000 वर्षों में देखना दुर्लभ है। कितना अफसोस, कितना अफसोस। वह इसे इस तरह से देखता है और मेरा मानना है कि डेमन फ्लेम तियानजुन भी इसे इस तरह से देखेगा। लेकिन हेसो के मामले में ऐसा जरूरी नहीं है। आखिरकार लिंग जियाओ ने हीजुओ को घायल कर दिया था। इस आदमी का लिंग जियाओ के प्रति प्रतिकूल होना सामान्य बात थी। लेकिन लिंग जियो को वास्तव में डर नहीं है कि हीजुओ अब उसके लिए परेशानी खड़ी कर देगा। युहुआ संप्रदाय में शामिल होने के बाद लिंग जियो का मानना है कि उसे अपनी ताकत में सुधार करने के लिए निश्चित रूप से अधिक अवसर मिलेंगे। जब तक वह मरता नहीं है वह जल्द ही हीजुओ को पकड़ लेगा या उससे आगे निकल जाएगा। बेशक उससे पहले उसे हेसुओ के साथ सीधे टकराव से बचने की कोशिश करनी होगी क्योंकि यह उसके लिए बहुत हानिकारक होगा। सफलतापूर्वक 10 फीट चलकर विशालकाय मशीनी जानवर को मार गिराया। इस मूल्यांकन में 20 अंक मिले। 10 अंक एक पूर्ण स्कोर है और विशाल मशीन जानवर को मारने से अतिरिक्त 10 अंक जुड़ते हैं। इस स्तर पर लिंग जियो का स्कोर वास्तव में संभावित परीक्षण में स्कोर के बराबर है। इस आदमी को जीता जा सकता है। झाओ जी ने अपनी थोड़ी को छुआ। एक राजकुमार के रूप में वह लंबे समय से षड्यंत्रों में रहा था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से लिंग जियाओ को जीतने के बारे में सोचा। आखिरकार लिंग जियाओ के युद्ध कौशल भयानक हैं। कम से कम असाधारण क्षेत्र में वह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली सहायक बन सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह जुओ लिंग को मार सकता है। उसके युद्ध कौशल वास्तव में शक्तिशाली हैं। यह अफसोस की बात है कि वह केवल यहीं रुक जाता है। असाधारण क्षेत्र के तहत वह जय हो सकता है, लेकिन जब एक क्षमता असाधारण क्षेत्र तक पहुंचती है तो दूसरों के साथ अंतर बहुत बड़ा होगा। जू यंग लिंग जियाओ के प्रदर्शन से बहुत आश्चर्यचकित नहीं थी। वह पहले से ही जानता था कि लिंग जियो के युद्ध कौशल कितने भयानक थे। वास्तव में ऐसे कई वरिष्ठ शिष्य हैं जो शू यंग के समान ही विचार रखते हैं। सबसे कम क्षमता वाले ये लोग दुर्लभ खजाना निकाय हैं और उनमें से कई अमर खजाना निकाय हैं। न केवल वे लिंग जियो के युद्ध कौशल के लिए थोड़ी सी भी प्रशंसा नहीं करते हैं, बल्कि वे कुछ हद तक तिरस्कारपूर्ण हैं। ये वास्तव में मास्टर बैयुन के लिंग जियो के प्रति पिछले रवैये के समान है। लिंग जियो के बाद कई लोगों ने चुनौती में भाग लिया। विशालकाय यांत्रिक जानवर के नष्ट हो जाने के बाद उसकी मरम्मत की गई और इसमें अधिक समय नहीं लगा। बात बस इतनी है कि पीछे बैठा कोई भी खिलाड़ी 5 अंक से अधिक नहीं बना सकता, इससे अधिक अंक तो दूर की बात है। लिंग जियाओ का अनुमान सही था। इन लोगों में से केवल कुछ ही ऐसे थे जो वास्तव में आगे बढ़ने की योग्यता रखते थे। अगला अंतिम मूल्यांकन है देवताओं की सचित्र पुस्तक। एल्डरबाई ने सभी को भूमिगत कर दिया। ये स्पष्टतः एक प्राचीन अवशेष है। दीवारों पर कई विचित्र आकृतियां उकेरी गई हैं, मूलतः मानव आकृतियां। ठीक है, यह मूल्यांकन पहले जैसा ही है, बस इसे अपना बना लो। जब तुम तैयार हो जाओ तो अंदर जा सकते हो। नंबर प्लेट की चिंता मत करो। बुजुर्ग बाय एक पत्थर के दरवाजे के सामने पहरा दे रहे थे। पत्थर के दरवाजे के पीछे एक रहस्यमय और अजीब आभा थी और लिंग जियो महसूस कर सकता था कि पहाड़ और नदी की मार्शल आत्माएं अधीर लग रही थी। लेकिन वह अभी भी जल्दी में नहीं था। वह कभी भी लापरवाही से काम करने को तैयार नहीं था। उसके पास विश्लेषण और अभ्यास करने की क्षमता थी, इसलिए उसे निर्णय लेने से पहले जितना संभव हो सके अन्य शिष्यों के प्रदर्शन को देखना चाहिए था। जो लोग आगे आएंगे वे कभी अल्पसंख्यक नहीं होंगे। विशेष रूप से कुछ युवा प्रतिभाओं को लगता है कि उन्हें दाखिला मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए उन्हें प्रयास करना चाहिए, शायद उन्हें कुछ लाभ मिल जाए। लोग एक के बाद एक अंदर आए और ऐसा लगा जैसे वे अंदर जाने के बाद जल्दी से बाहर निकल गए हों। जब कुछ किशोर बाहर आए
तो उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया और आपस में कुछ बुदबुदाने लगे। कुछ किशोर जब बाहर आए तो वे काफी क्रोधित दिखे, कुछ किशोर उत्साहित दिखे। सबसे हैरान करने वाली बात कि ऐसे लोग भी हैं जिन्हें एल्डरबाई ने बेहोश होने के बाद बाहर निकाला था। अंदर क्या है? लिंग जियाओ वास्तव में इसके लिए तत्पर है। मास्टर बैयुन उसे याद नहीं दिला सके, इसलिए उसे खुद पर ही भरोसा करना पड़ा। लिंग मेई, इस बार मुझे पहले अंदर जाने दो और मेरे बाहर आने के बाद तुम अंदर जा सकती हो। लिंग जियो ने पहले रास्ता तलाशने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें उन शिष्यों से कोई सुराग नहीं मिल सका था जिन्होंने पहले ही मूल्यांकन स्वीकार कर लिया था। इस मामले में वह समस्या को हल करने के लिए केवल पहाड़ और नदी मार्शल आर्ट पर भरोसा कर सकते थे। लेकिन वह कुछ हद तक तैयार भी था। प्रथम मूल्यांकन स्पष्टता, सहनशीलता और दृढ़ संकल्प का परीक्षण करता है। दूसरा मूल्यांकन क्षमता का परीक्षण करता है। तीसरा परीक्षण युद्ध कौशल का है। तो यह अंतिम परीक्षण संभवतः समझ या आत्मिक शक्ति का है। वास्तव में ये वही बात है। आत्मा जितनी मजबूत होगी, समझ उतनी ही अधिक होगी। लिंग जियो ने एक गहरी सांस ली और एल्डरबाई के पीछे पत्थर के दरवाजे में चला गया। उसने पाया कि पत्थर के दरवाजे के पीछे एक अलग गुफा थी। यहाँ एक बूढ़ा आदमी पैर मोड़कर बैठा है और उसके बगल में एक पिल्ला लेटा हुआ है। वह बूढ़े आदमी की साधना को नहीं देख सका, लेकिन वह निश्चित रूप से एल्डरबाई से बहुत अधिक शक्तिशाली था। वृद्ध व्यक्ति गोलाकार कमरे के मध्य में पैर मोड़कर बैठा था, जिसके चारों ओर प्राचीन काल के विभिन्न पात्रों को दर्शाने वाले भित्ति चित्र लगे हुए थे। वे इतने सघन हैं कि उन्हें गिनना मुश्किल है। 3 सिर और 6 भुजाओं वाला, जिनकी पीठ पर पंख हैं, जो 3 आंखों के साथ पैदा होते हैं। एक व्यक्ति जिसका सिर पक्षी का और शरीर मानव का है, जिनके सिर और दिमाग बंदर जैसे हैं। वैसे भी उनकी संख्या बहुत अधिक है और कोई भी उन्हें देखने जाए, वे उनसे लगभग चकाचौंध हो ही जाएंगे। ये भित्तिचित्र देवताओं की सूची हैं। उच्च समझ वाले लोग इनसे कुछ समझ सकते हैं और यही हमारा परीक्षण करने का तरीका भी है। बूढ़े व्यक्ति ने शांति से कहा, मैं पूछता हूँ, तुम उत्तर दो। प्रत्येक प्रश्न को समझने के लिए तुम्हारे पास 10 सांसों का समय है। यदि तुम उत्तर दे देते हो तो जारी रखो, यदि तुम उत्तर नहीं दे सकते तो बाहर जाओ। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के बराबर है, याद रखो। याद करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, भित्ति चित्र में कितने लोग हैं? ये समस्या वास्तव में लिंग जियाओ के लिए बहुत सरल है। आत्मा की स्थिति में यह एक पल में होता है। 365। लिंग जियाओ ने उत्तर दिया। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर हमेशा की तरह भाव थे, क्योंकि पहले प्रश्न का उत्तर देना कठिन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे 10 प्रश्न आगे बढ़ते गए, वे और अधिक कठिन होते गए। दूसरा प्रश्न, भित्ति चित्र में कितने मार्शल आर्ट का प्रयोग किया गया है? 13,600 प्रजातियां। जब उसे यह जवाब मिला तो सच कहूं तो लिंग जियो को खुद भी इस पर विश्वास नहीं हुआ। 365 लोगों ने 13,600 चालें इस्तेमाल की। ये कैसे संभव है? हालांकि जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि भित्ति चित्र स्पष्ट रूप से हिल रहा था, लेकिन इसे देखने के लिए केवल एक शक्तिशाली आत्मा की आवश्यकता थी। अच्छा, बूढ़े आदमी ने आखिरकार लिंग जियाओ की तरफ देखा और उसे लगा कि इस लड़के ने सवालों के जवाब इतनी जल्दी दे दिए। हालांकि पिछले किशोरों ने भी पहले 2 सवालों के जवाब दिए थे, लेकिन उन सभी ने अंत तक अपना समय इस्तेमाल किया। तीसरा प्रश्न, भित्ति चित्र में कितने प्रकार की वस्तुएं हैं, जिनमें हथियार, छिपे हुए हथियार, कवच आदि शामिल हैं? 19,380,000 प्रजातियां। लिंग जियाओ ने फिर कहा, ओह, अब तक आप इस प्रश्न का सही उत्तर देने वाले पहले व्यक्ति हैं। मेरे सामने कई लोग पेंटिंग में व्यक्ति की स्टोरेज रिंग में रखी वस्तुओं को देखना भूल गए हैं। बूढ़ा आदमी और भी अधिक आश्चर्यचकित हुआ। ये देवताओं की सचित्र पुस्तक का जादू है। यदि आपकी समझ काफी अच्छी है और आपकी आत्मा शक्ति काफी मजबूत है, तो आप निश्चित रूप से स्टोरेज रिंग में प्रॉप्स देख सकते हैं और उसके बाद ही आप वास्तविक संख्या की रिपोर्ट कर सकते हैं। सच कहूं तो इसने लिंग जियाओ को फिर से आश्चर्यचकित कर दिया। इन 365 लोगों के पास 10 मिलियन से अधिक प्रॉप्स हैं और प्रत्येक की गुणवत्ता उसके हाथ में प्याउक्स्यू तलवार से कहीं अधिक मजबूत है। ये वास्तव में चौंकाने वाला है। लोग ईर्ष्या करते हैं। चौथा प्रश्न, पेंटिंग में कितने लोग अग्नि तत्व का उपयोग कर रहे हैं? ये समस्या स्पष्टतः अधिक कठिन है, क्योंकि आपको न केवल इन लोगों द्वारा किए गए रहस्यों को पहचानना है, बल्कि उनके रहस्यों की विशेषताओं को भी पहचानना है। यदि आपके पास पर्याप्त समझ नहीं है, तो ऐसा करना असंभव है। 6. लिंग जियाओ का जवाब अभी भी त्वरित था। हम
चौथे प्रश्न का सही उत्तर दे पाने से वृद्ध व्यक्ति को और भी अधिक आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे यहाँ देवताओं के सचित्र अभिलेख परीक्षण की अध्यक्षता कर रहे हैं। नामांकन विस्तार से पहले के वर्षों में केवल कुछ ही लोग थे जो पहले 4 प्रश्नों का उत्तर दे सकते थे। वैसे भी प्रत्येक मूल्यांकन कभी भी 10 लोगों से अधिक नहीं होगा। लोग। 5वां सवाल कि कितने लोग वज्र तत्व का उपयोग कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह ... 25। इस बार जवाब देने से पहले लिंगजियो एक क्षण के लिए रुका, क्योंकि वज्र तत्व अग्नि तत्व से अलग था। अग्नि प्रणाली के रहस्य अधिक स्पष्ट हैं, जबकि वज्र प्रणाली के रहस्य अधिक छिपे हुए हैं। आप केवल उस क्षण की प्रतीक्षा कर सकते हैं जब भित्तिचित्र सच्चाई को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। आश्चर्य, एकदम आश्चर्य। बूढ़े आदमी की आंखों में उत्साह दिखाई दिया, यहाँ तक कि मेरे पास लेटा पिल्ला भी 2 बार भौंका। वह उत्साहित क्यों न हो। अतीत में हर मूल्यांकन में 5वें प्रश्न का उत्तर देने वाला एक से अधिक शिष्य कभी नहीं होता था, कभी कभी तो कोई भी नहीं होता था। लिंग जियाओ का प्रदर्शन सचमुच अद्भुत था। 6ठा प्रश्न, आपको सावधान रहना होगा। पेंटिंग में कितने लोगों में सितारों जैसी मार्शल आर्ट आत्माएं हैं? ये सचमुच कठिन है। यदि मार्शल आत्मा को प्रदर्शित नहीं किया जाएगा तो वह दिखाई ही नहीं देगी। यदि आप इसका विश्लेषण करना चाहते हैं तो आपको भित्ति चित्र में आत्मिक शक्ति डालनी होगी तथा फिर चित्र के पात्रों से उनकी मार्शल आत्माओं को उजागर करने के लिए उनसे चर्चा करनी होगी। इस बार लिंग जियाओ ने बहुत समय बिताया। लगभग 8 सांसों के बाद उसने अचानक अपनी आंखें खोली और कहा, 233। इस बार लिंग जियाओ के लिए उत्तर अब महत्वपूर्ण नहीं है। अचानक उसे पता चला कि उसके द्वारा मुक्त की गई आत्मिक शक्ति के पुनः प्राप्त हो जाने के बाद पर्वत और नदी के मानचित्र में भारी परिवर्तन आ गए थे। पहाड़ों और नदियों की मूल दुनिया में केवल धरती थी, आकाश नहीं था, क्योंकि आकाश में केवल अंधकार था। लेकिन इस बार मामला अलग था। इस समय आसमान में सूरज, चांद और तारे सचमुच दिखाई दे रहे थे। उन्हें लग रहा था कि हालांकि शानहे वो उनको अपग्रेड नहीं किया गया था, लेकिन ये स्पष्ट रूप से पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली था। और उसकी आत्मा और पर्वत एवं नदी मार्शल स्पिरिट के बीच सम्मिलन और भी मजबूत हो गया है, जो 20% तक पहुंच गया है। इस समय लिंगजियो को बूढ़े आदमी की उत्सुकता भरी प्रतीक्षा का एहसास हो गया था। वह आश्चर्यचकित हुए बिना न रह सका। मूल रूप से मैं सिर्फ इस एक आइटम में पूरे अंक प्राप्त करना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं इसे जारी नहीं रख सकता। अगर मुझे वाकई पूरे अंक मिल गए तो मुझे डर है कि कुछ हो जाएगा। समझ एक प्रकार की प्रतिभा नहीं है, लेकिन कभी कभी यह प्रतिभा से भी अधिक भयानक होती है। लिंग जियाओ कोई बड़ा उपद्रव नहीं करना चाहता। आइए थोड़ा संयमित रहें। उनके वर्तमान स्कोर के साथ पहला आइटम पूर्ण अंक है और दूसरा आइटम प्लस तीसरे आइटम के लिए अतिरिक्त अंक वास्तव में 2 आइटम के लिए पूर्ण अंक कहा जा सकता है। भले ही तीसरा आइटम पूरे अंक वाला न हो, फिर भी वह स्वीकार्य होना चाहिए। वास्तव में इस मूल्यांकन में तथाकथित पूर्ण अंक 100 का सटीक मान 60 अंक होना चाहिए, क्योंकि अन्य 40 अंक अतिरिक्त अंक हैं। क्षमता के लिए 20 अतिरिक्त अंक, युद्ध कौशल के लिए 10 अतिरिक्त अंक तथा समझ के लिए 10 अतिरिक्त अंक। फिलहाल केवल लेंग हाओ और लिंग जियाओ को ही अतिरिक्त अंक मिले हैं, और लेंग हाओ को जिन गुआंग त्यानजुन ने ले लिया है, इसलिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। लिंग जियाओ को 56 अंक मिल सकते हैं, जो निश्चित रूप से भर्ती होने के लिए पर्याप्त है। यह अनुमान लगाया जाता है कि भले ही केवल 3 या 4 लोगों को भर्ती किया जाए, वह निश्चित रूप से योग्य है। इसलिए वास्तव में बहुत अधिक दिखावटी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सोचते हुए जब बूढ़े व्यक्ति ने 7वां प्रश्न पूछा तो लिंगजियो ने बस इतना कहा कि वह नहीं जानता। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता, लेकिन वास्तव में उन्होंने भित्ति चित्र को दोबारा समझने के लिए 10 सांसें ली और वास्तव में बहुत कुछ सीखा। इस भित्ति चित्र का रहस्य असाधारण योद्धाओं के रहस्य से भी अधिक उत्कृष्ट है। इस वजह से उन्होंने वास्तव में स्नो लॉर्ड स्वॉर्ड आर्ट की तीसरी शैली जल का संघनन और चौथी शैली आइस हॉट को एक पल में समझ लिया। इस गति ने लिंगजियो को खुद बहुत अविश्वसनीय महसूस कराया। इससे पहले उसने केवल 2 तलवार चालों को समझने के लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन अब उसने वास्तव में तीसरी और चौथी शैली को तुरंत समझ लिया था, और यहाँ तक कि उसे 5वीं शैली के बारे में भी कुछ विचार आ गए थे। स्नो लॉर्ड स्वॉर्ड तकनीक की तीसरी चाल पानी को संघनित करना है। यह एक ऐसी चाल है जो सब कुछ जमा सकती है। ये पहली चाल जितनी तेज नहीं हो सकती है और इसमें कोई बल क्षेत्र नहीं है, लेकिन भयानक ठंडक शक्ति दुश्मन को खत्म कर सकती है।
स्नो लॉर्ड स्वॉर्ड आर्ट बिंगशन का चौथा रूप। इस चाल को तलवार कला के 5 रूपों में से एक सहायक चाल के रूप में सटीक रूप से वर्गीकृत किया जाना चाहिए। जब ये चाल चलेगी तो शरीर की सारी सच्ची ऊर्जा बर्फ की ऊर्जा में बदल जाएगी। इस मामले में स्नो लॉर्ड स्वॉर्ड आर्ट की बाकी सभी 4 चालों की शक्ति कम से कम 2 गुनी से 10 गुना हो जाएगी, जो वाकई भयानक है। विशेषकर जब आप 5वें रूप में पहुंच जाते हैं तो इसे मृतकों को नष्ट करने जितना भयानक कहा जा सकता है। बेशक जितनी अधिक शक्ति उतनी अधिक खपत, इसलिए यह प्रक्रिया अभी भी लिंगजियो के सटीक नियंत्रण पर निर्भर करती है। अन्यथा यदि आप एक ही बार में अपनी सारी वास्तविक ऊर्जा को मुक्त करके शत्रु को नष्ट नहीं कर सकते तो आपको मर जाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से वहां बैठे बूढ़े व्यक्ति को इन सभी परिवर्तनों के बारे में पता नहीं था। जब उसने सुना कि लिंगजियो 7वें प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका तो वह थोड़ा निराश हुआ, लेकिन जल्द ही स्थिति सामान्य हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वह 7वें प्रश्न का भी उत्तर दे सके तो इस बच्चे को सचमुच एक अद्वितीय राक्षस कहा जा सकता है। बूढ़े आदमी को तो ये भी संदेह था कि क्या लिंगजियो इंसान था। सौभाग्य से लिंगजियो ने समय रहते अपना पागल जवाब रोक दिया, अन्यथा वास्तव में एक बड़ी गड़बड़ी हो जाती। क्या जूनियर कृपया जा सकते हैं? लिंगजियो खड़ा हुआ और जाना चाहता था। अब जून की परीक्षा समाप्त हो गई है और उसके पीछे अन्य लोग भी हैं, इसलिए वह यहाँ समय नहीं लगा सकता। जरा ठहरिए। बूढ़े व्यक्ति ने लिंगजियो को रोका और कहा, बच्चे, मैं पूरे साल देवताओं की सचित्र पुस्तक के मूल्यांकन की अध्यक्षता करता रहा हूँ। मैं यूहुआ संप्रदाय में कोई बड़ा शख्स नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास अभी भी कुछ ताकत है। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम मेरे साथ अभ्यास करने में रुचि रखते हो। लिंगजियाओ को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसे लगा कि ऐसा सौभाग्य उसके साथ नहीं होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह यहाँ उसका इंतजार कर रहा होगा। अब परेशानी की वह महसूस कर सकता है कि बूढ़े आदमी की साधना का स्तर जिंगुआन त्यानजुन जितना अच्छा नहीं है और अल्दबाई के समान है। ऐसा समर्थक दानव ज्वाला त्यानजुन को दबाने में सक्षम नहीं हो सकता है। यदि आप इस व्यक्ति का अनुसरण करेंगे तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि इस बूढ़े व्यक्ति का चरित्र अच्छा होता और वह उसकी रक्षा करने को तैयार होता तो संभवतः वह दानव ज्वाला त्यानजुन द्वारा मारा जाता। यदि इस बूढ़े व्यक्ति का चरित्र बहुत अच्छा नहीं है और जब वह सुनता है कि उसने दानव ज्वाला त्यानजुन को नाराज कर दिया है तो वह उससे बचने से डरता है, तो इस बूढ़े व्यक्ति का अनुसरण करना और भी अधिक परेशानी भरा होगा। तो चाहे जो भी हो, वह सचमुच आज इस बूढ़े आदमी के साथ नहीं जा सकता था। ये सोचते हुए उसके मन में पहले से ही एक योजना थी। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, आपके के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। बात बस इतनी है कि मेरी योग्यताएं बहुत कम हैं और मेरा स्वभाव सुस्त है। मुझे डर है कि मैं आपका शिष्य बनने के योग्य नहीं हूँ। अगर वरिष्ठ को किसी चीज की जरूरत है तो बस मुझे आदेश दें। भले ही मैं आपका शिष्य न हूँ, फिर भी मैं सेवा करने को तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये कहना अच्छी बात है। मैं प्रशिक्षु नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं मदद करने को तैयार हूँ। अगर ऐसा है और बूढ़ा आदमी अभी भी नाराज है तो वह एक तुच्छ व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को अपना शिक्षक बनाना वाकई उबाऊ है। इसके विपरीत इससे ये पुष्टि हुई कि लिंगजियाओ का दृष्टिकोण सही था। यदि बूढ़ा व्यक्ति द्वेष नहीं रखता है तो लिंगजियो बूढ़े व्यक्ति के साथ अधिक समय बिताएगा और उसे समर्थक के रूप में नहीं मानेगा, लेकिन कम से कम उसके बीच अच्छे संबंध हो सकते हैं जो हमेशा उपयोगी होगा। यदि दूसरा पक्ष उसके साथ ईमानदारी से पेश आता है तो वह स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष के साथ ईमानदारी से पेश आएगा। खैर, हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। मैं आज सचमुच थोड़ा अचानक बोल गया, लेकिन जब तुम संप्रदाय में शामिल हो जाओगी तो धीरे धीरे संपर्क में आ जाओगे। शायद तुम अपना मन बदल लो। यद्यपि बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा निराश था, लेकिन वह क्रोधित नहीं था और केवल मुस्कुरा रहा था। लेकिन इन शब्दों से स्पष्ट रूप से पता चलता था कि वह इतने अच्छे प्रशिक्षु को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लिंगजियाओ ऐसे लोगों को नापसंद नहीं करता। अगर लोग आपके बारे में बहुत सोचते हैं तो वे वास्तव में आपको अच्छा मानते हैं। अगर उसने डेमन फ्लेम त्यानजुन को नाराज नहीं किया होता तो वह सहमत हो जाता। आखिरकार किसी संप्रदाय में शामिल होना और आपकी मदद करने के लिए ऐसे बूढ़े व्यक्ति का होना निश्चित रूप से कोई नुकसानदेह बात नहीं है। यदि जूनियर्स को अपना गुरु चुनना है तो उन्हें पहले बूढ़े सज्जन को चुनना होगा। लिंगजियाओ ने अपने हाथों को मोड़ा और जाने ही वाला था। 2 कदम चलने के बाद वह अचानक रुक गया और बोला, वरिष्ठ, क्या जूनियर कृपया थोड़ी देर और रुक सकता है?
उसने अभी अभी स्नो लोड स्वॉर्ड टेक्निक के तीसरे और चौथे रूप को समझा था। वह जानता था कि देवताओं की यह पुस्तक कितनी शक्तिशाली है, इसलिए वह कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहता था। भले ही वह पांचवें रूप को पूरी तरह से समझ न पाया हो, लेकिन उसे कुछ उत्तर मिल सकते थे। मार्शल आर्ट के नियमों को समझना भी अच्छा है। देवताओं की यह सचित्र पुस्तक वास्तव में मार्शल आर्ट का एक विश्वकोश है। दुर्भाग्य से हर कोई इसे नहीं समझ सकता, जब तक कि आत्मा मजबूत न हो और समझ उत्कृष्ट न हो। समझ जितनी अधिक होगी, स्वाभाविक रूप से लाभ भी उतना ही अधिक होगा। कर सकना, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। वह अब लिंगजियो को अपना शिष्य बनाना चाहता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह लिंगजियो को संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करेगा, अगर वह कुछ चीजों को संतुष्ट कर सके। लेकिन वह नहीं जानता था कि लिंगजियो जो करने जा रहा था, वह निश्चित रूप से उसे आश्चर्यचकित कर देगा। लिंगजियाओ का विचार ये देखना था कि क्या शानहे मार्शल स्पिरिट सीधे देवताओं की इस सूची की नकल कर सकता है। इस तरह वह किसी भी समय देवताओं की इस सूची से मार्शल आर्ट के रहस्यों को समझ सकता है, जो बहुत मददगार है। समय की कमी के कारण उन्होंने अभी ऐसा नहीं किया, लेकिन अब वे इसका प्रयास कर सकते हैं। जब लिंगजियाओ देवताओं की सूची की नकल करने की कोशिश कर रहा था, तभी एल्डरबाई वहां आ पहुंचे। यद्यपि उनका साधना स्तर वही था, फिर भी एल्डरबाई वास्तव में इस वृद्ध व्यक्ति के प्रति बहुत सम्मान रखते थे। मिस्टर यान, क्या उनका टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ? बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। बुजुर्ग बाई ने बहुत आदरपूर्वक अपना सिर झुकाया और पूछा। उन्हें इंतजार करने दो। इसके अलावा अगर तुम मेरी अनुमति के बिना अंदर आओगे तो यह नियमों के विरुद्ध होगा। एल्डर यांग ने एल्डरबाई की ओर देखा और बहुत ही राजसी अंदाज में कहा। एल्डरबाई ने लिंगजियाओ को अजीब तरह से देखा और वास्तव में उलझन में था। हालांकि लिंगजियाओ के युद्ध कौशल शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी क्षमता केवल औसत थी। एल्डर यांग को उनमें इतनी दिलचस्पी क्यों थी? यद्यपि वह भ्रमित था, फिर भी वह पीछे हट गया। सच कहें तो वह इस कमरे में यूं ही नहीं घुस सकता था। वह बस बहुत देर तक बाहर इंतजार करता रहा और अंदर आकर देखने से पहले उसे थोड़ा डर भी लगा कि कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए। ये हो चुका है। लिंगजियाओ ने पाया कि जब तक वह अधिक आत्मा शक्ति का इनपुट करता है और फिर माउंटेन और रिवर मार्शल स्पिरिट चलाता है, वह एक पल में माउंटेन और रिवर की दुनिया में देवताओं की पुस्तक की पूरी तरह से नकल कर सकता है। इस समय शानहे वर्ल्ड के छोटे से शहर में एक अतिरिक्त इमारत थी। यह एक भूमिगत इमारत थी और अंदर का हिस्सा बिल्कुल इस कमरे जैसा ही था। वरिष्ठ, कनिष्ठ, बस इतना ही। आप दूसरों को बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं करा सकते। लिंगजियाओ के शब्द वाकई बेशर्मी भरे थे। उसे वो सब मिल गया था जो वो चाहता था, तो अगर वो नहीं जाता तो किस बात का इंतजार कर रहा था? बच्चे, ज्यादा चिंता मत करो। देवताओं की यह सूची समझना आसान नहीं है। अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम भविष्य में महीने में एक बार यहाँ आ सकते हो। श्री यांग ने मुस्कुराते हुए कहा। लिंगजियो ने सिर हिलाया और खुद से सोचा, हालांकि आप वास्तव में मेरे प्रति दयालु हैं, यह अफसोस की बात है कि मुझे अब इस लाभ की आवश्यकता नहीं है। बेशक, भले ही उसने देवताओं की सचित्र पुस्तक प्राप्त कर ली थी, फिर भी कुछ चीजें ऐसी थीं जिन्हें वह निश्चित रूप से अपने दम पर हल नहीं कर सकता था, और उसे भविष्य में निश्चित रूप से श्री यान के पास आना होगा। तो उसने जवाब दिया, ये जूनियर निश्चित रूप से समय समय पर आपको परेशान करने आएगा।